अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तिफाक राय हासिल कर लिया है। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़े पर कायम हैं। कल इस्लामाबाद पहुँचकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करूँगा, उनका इत्तिफाक राय भी इंशाअल्लाह हासिल किया जाएगा। बहुत बड़ा तारीखी कामयाबी है कि हम इस कंसेंसस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारा उम्मीद है कि इसी कंसेंसस के साथ मुनासिब वक्त पे हम आईनी तरमीम को दोनों पार्लियामान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF अदालती इस्लाहात पर मुत्तफिक। मौलाना फजल रहमान का कहना है अदालती इस्लाहात तक इत्तफाक राय हो गया, दीगर नुकात पर भी इत्तफाक राय तक पहुँच गए हैं। हमारी तजवीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह। इब्तदाई आइनी तरमीम का मुसविदा न कल कबूल था न आज है। संजीदा फैसला किया तो आइन, मुल्क और इदारे बचेंगे। इस्लामाबाद में PTI क़यादत से भी बात करूंगा। बिलावल भुट्टो बोले पार्लियामान की बालादस्ती चाहते हैं, मुनासिब वक्त पर आइनी तरमीम दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। इसहाक डार बोले अवाम की फलाह के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इंसाफ के हसूल में ताख़ीर का खात्मा चाहते हैं। आइनी तरामीम की मंजूरी का चैलेंज, जाती उम्रा में तवील मुशावरती बैठक। नवाज शरीफ का सियासी कायदीन के एजाज में शाया। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, विफाकी वज़रा और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। आइनी तरामीम से मुताल्लिक मुशावरत की गई। हुकूमत आइनी तरमीम का बिल लाने के लिए तैयार। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। आइनी तरमीम पहले सेनेट से पास कराने का इम्कान। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास भी आज दोबारा होगा। आइनी तरमीम के हवाले से मुशावरत होगी। वफाकी kabीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामान की खसूसी कमेटी के इजलास में नतीजा खत्म। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है बिलावल भुट्टो, फजल रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद हतमी चीज़ें सामने आएंगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान बोली PTI वाले इजलास में ना मुसविदा आया। सिक्योरिटी की वजह से कई अरकान इजलास में शरीक न हुए। मुशावरत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, दस्तूर में तरमीम के हुकूमती मंसूबे की भरपूर मुज़ाहमत का फैसला। आइन में तरमीम और बानी PTI के साथ नारवा सलूक के खिलाफ जुमा को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। PTI का बानी तक अहले खाना, वकला और रहनुमाओं की रसाई का मुतालबा। दोनों ऐवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश पर इत्तफाक। हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हो तो वजूहात का सदेबाब ज़रूरी है। दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और अलैदगी पसंदी के साथ तिजारत नहीं हो सकती। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दो बड़े तनाज़ात जारी हैं जिनके आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। बोले हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। एतमाद की कमी, दोस्ती और अच्छे हमसायों की असूली में कोई कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। यह सिर्फ हमारे अपने फ़ायदे के लिए नहीं, दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में बहुत पीछे है। कर्ज का बोझ संगीन मसला है। कोविड ने तरक्की पजीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुँचाया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद। बोले भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। उधर ज़ोहरानी में इसहाक डार और जयशंकर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का वापसी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबत, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में मजबूत ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूस के साथ दो तरफ़ा सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई मुज़ाकरात को तेज़ करने की ख्वाहिश का इजहार। रूसी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। रूसी वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। उधर शंघाई ताउन तंजीम इजलास के शुरका की वतन वापसी। चीन के वज़ीर आज़म वापस चले गए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने अलविदा किया। ली चियांग ने कहा कि पाकिस्तान चीन का फौलादी भाई है, दोबारा पाकिस्तान आऊँगा। शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर।
कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बाहर जाए। मेहमानों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम की। गैर मुल्की बंदूबीर यहाँ से पाकिस्तान का अच्छा तासुर लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने खित्ते के मसाइल, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, मईशत, सकाफत और मौसमियाती तब्दीली पर बात की। ये तमाम हल तलब मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की शरीक ममालिक की क़यादत से मुलाकातें सूदमंद रहीं। हर पाकिस्तानी को SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर फ़ख्र है। SCO इजलास से आने वाले दिनों में खुशखबरियाँ सामने आएंगी। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर की दौड़ से बाहर। यूनिवर्सिटी चांसलर के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं। यूनिवर्सिटी की कमेटी ने उम्मीदवारों की नामजदगी पर गौर किया। मौजूद उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट पर जारी की गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अक्टूबर के तीसरे हफ्ते चांसलर के इंतखाब का पहला मरहला मुकम्मल होगा। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बनने का अहल भी नहीं था, लेकिन साजिशी अनासिर कामयाब हो गए। ख्वाजा आसिफ का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बानी पीटीआई के बाहर होने पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, चांसलर ही बनना है तो अल-कादिर यूनिवर्सिटी के बन जाते हैं। घर की बात है, इसके लिए फिट होने की ज़रूरत नहीं। तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तलबा का एहतजाज। पेशावर, सरगोदा, जेहलम, फैसलाबाद और गुजरात में तलबा सड़कों पर टायर नजर आतिश करके रोड ब्लॉक कर दिया। गुजरात में तलबा के निजी कॉलेज में तोड़ फोड़, एक सिक्योरिटी गार्ड जहां बहक। फैसलाबाद में पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। लाहौर पुलिस ने गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुबैना लड़के और वालिदैन ने भी वाक़े की तरदीद की। बताया कि वायरल वीडियो का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, बदनाम करने के लिए बनाई गई। इश्तियाल दिलाकर एहतजाज पर मजबूर किया गया। मुश्तइल अफराद ने जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ की। अक़वाम मुत्तहिदा गजा में नस्लकुशी देख रही लेकिन खामोश है। फ़लस्तीनी इज्तिमाई सज़ाए मौत का सामना कर रहे हैं। फ़लस्तीनी मंदूब सलामती कौंसिल में चीख उठे। रियाज मंसूर का कहना था, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी इसराइली मंसूबे का हिस्सा है। मकसद फ़लस्तीनी सरजमीन हथियाना है। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी कोई ऑप्शन नहीं। इसराइल की जानिब से कत्लेआम को रोकना होगा और जंगबंदी करना होगी। इसराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमले की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल मुमकिन तौर पर ईरान की फौजी तंसीबात पर हमला करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी इंतजामिया को महदूद हमले की इत्तला कर दी। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान की तेल और जौहरी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ज़राइल मखसूस अहदाफ की तफसीलात नहीं बताई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि खित्ते में अमन चाहते हैं, लेकिन इसराइल ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा।